ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ और वो ये कि हमें दीपावली को मातेश्वरी लक्ष्मी का पूजन कौन सी दिशा में मुँह कर करना चाहिए। यदि किसी दिशा विशेष में मुँह करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और यदि किसी दिशा में नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इन्हीं विषयों पर चर्चा आज की। 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इनके अपने गुण धर्म हैं। हर वस्तु के, हर चीज़ के अपने गुण धर्म होते हैं और उनका उन गुणों के अनुरूप ही उपयोग किया जाता है। उनके गुणों के अनुरूप यदि उनका उपयोग करते हैं तो सार्थक परिणाम मिलते हैं हमें, और यदि जो गुण है उसके मूल उसके विपरीत उन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो वो फलदायी नहीं होती। तो पूर्व दिशा में सूर्यदेव का निवास है और सूर्यदेव आत्म तत्व के कारक हैं। कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। यदि आत्मिक उन्नति की कामना हो, इष्ट प्राप्ति की, आध्यात्मिक उन्नति की कामना के लिए पूर्व दिशा सर्वश्रेष्ठ दिशा है। दक्षिण दिशा का प्रधान गुणधर्म स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायी, स्थायित्व देती है। इन कामनाओं से यदि कोई हमको काम करना है तो उसके लिए दक्षिण दिशा उत्तम दिशा है। सांसारिक और भौतिक इन विषयों की सिद्धि के लिए, इन कामनाओं की पूर्ति के लिए पश्चिम दिशा श्रेष्ठतम दिशा है। ज्ञान, यश, कीर्ति, मान सम्मान, इनके लिए उत्तर दिशा। अब बात करते हैं दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन का। आप 100 वर्ष पिछले और 100 वर्ष आगे के पंचांग उठाकर देख लीजिए। सूर्यदेव आपको कार्तिक अमावस्या को तुला राशि में मिलेंगे और अमावस्या के दिन सूर्य चंद्र की युति होती है। स्वाभाविक सी बात है, चंद्रदेव भी उस दिन तुला राशि में ही होते हैं। तुला राशि का निवास है पश्चिम दिशा में। ये स्थायी है, ये परिवर्तन नहीं होता इसमें। तुला राशि का निवास पश्चिम में है, पश्चिम में ही रहेगा। जब सूर्यदेव तुला राशि में होते हैं कार्तिक अमावस्या को, स्वाभाविक सी बात है कि वो पश्चिम दिशा में होते हैं। अमावस्या को सूर्य चंद्र की युति होती है तो सूर्य और चंद्र दोनों एक ही राशि में होते हैं, पश्चिम दिशा में ही होते हैं। सूर्य आत्म तत्व के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं। सांसारिक जितनी भी उपलब्धियां हैं, जो भी कुछ हम चाहते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी सिद्धि के लिए मन और आत्मा का, दोनों का संयुक्त होना बहुत आवश्यक है। यदि मन कुछ बोले, आत्मा कुछ बोले, और यदि हम उस कार्य को करते हैं तो उसमें वो सफलता नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, कार्य में सफलता देता कौन है। शनिदेव के बारे में इतनी गलत चर्चाएं होती जिसकी कोई हद नहीं है। उसके नाम से ही भय लगता है लोगों को। क्यों लगता है? क्योंकि इस तरह की बातें ही प्रचलन में आ गई, बचपन में सुनते आ रहे हैं, इसलिए लगता है। वास्तविकता कुछ और है। बिना शनि की कृपा के जीवन में सफलता मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्या कारण है इसका? उसका सीधा सा कारण, शनिदेव श्रम के कारक हैं। शनिदेव कार्य के कारक हैं, काम के कारक हैं, परिश्रम के, श्रम के कारक हैं। क्या किसी व्यक्ति को जीवन में श्रम के बिना सफलता मिल सकती है? नहीं मिल सकती। अब क्या संयोग हो गया? मन और आत्मा को संयुक्त करके जिस कार्य को हम करेंगे, जिस काम को करेंगे, उस काम में सफलता मिल जाएगी। जिस परिश्रम में लगेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। शनिदेव का निवास, स्थायी निवास शनिदेव का पश्चिम दिशा में है। स्थायी रूप से शनिदेव पश्चिम में विराजते हैं। दीपावली के दिन सूर्य और चंद्र वो भी तुला राशि में होते हैं, वो भी पश्चिम में होते हैं। और जैसा कहा जाता है, पूर्व दिशा को बहुत शुभ मानी जाती है और अधिकांश व्यक्ति उस दिन पूर्व दिशा में, पूर्व की दीवार पर
लक्ष्मी जी को पूजन की व्यवस्था करके पूजन करते हैं। क्या हुआ, पूजन के समय जो स्थायी निवास शनिदेव का वो भी हमारी पीठ के पीछे, जो मन के कारक हैं चंद्रदेव वो भी पीठ पीछे, और जो सूर्यदेव हैं आत्मा के कारक वो भी पीठ पीछे, वो सब पीछे। जिनसे हमें कुछ प्राप्त करना है, जिनसे हमें कुछ लेना है, उनकी तरफ हमने पीठ कर रखी है। वो हमें क्या दे लेंगे, देना चाह के भी क्या दे देंगे वो हमको, और हम क्या ले लेंगे उनसे, फिर क्या करना चाहिए। और वैसे भी आप देखिए, सम्मुख चंद्रमा वो कार्य साधक होता है, दाहिना चंद्रमा धनदायी होता है, और पीठ पीछे का चंद्रमा मृत्यु तुल्य कष्टकारक होता है। वाम चंद्रमा धन क्षय करता है। ये तो सामान्य सी यात्राओं में देखते हैं हम। और उस दिन दीपावली की रात्रि में तो वर्ष भर के लिए हम मातेश्वरी से कामना कर रहे हैं कि कृपा करना, हमें समृद्धि देना, सुख देना। बिना समृद्धि, बिना पैसे के सुखों की सृष्टि नहीं हो सकती। कैसा ही सुख हो, उसकी पूर्ति के लिए पैसे का होना अत्यंत आवश्यक है। पैसा होगा तो उसके माध्यम से सुख की प्राप्ति होगी। पैसा कहाँ से प्राप्त होगा? पैसा प्राप्त होने का केवल एक ही माध्यम है, और वो है मन और आत्मा को संयुक्त करके किसी काम को करना, परिश्रम में लगना, तो पैसा प्राप्त होता है। उसके परिणाम स्वरूप पैसा प्राप्त होता है। पैसे को लक्ष्य में रखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो अपना कार्य निर्धारित कीजिए और मन और आत्मा को संयुक्त करके ईमानदारी से, शनि न्याय के कारक हैं, ईमानदारी के कारक हैं, उस कार्य को पूरे मेहनत से करिए। आप पैसा स्वतः प्राप्त होगा, वो उसका बाई प्रोडक्ट है अपने आप। उसके लिए आपको कुछ विशेष एक्स्ट्रा परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है। परिश्रम की आवश्यकता है आपको अपने कार्य को करने में। तो यदि हमको मातेश्वरी की कृपा यदि चाहिए, तो सूर्यदेव आत्मा तत्व के कारक, चंद्रदेव मन के कारक, और जो पैसा देने के माध्यम हैं श्रम, उसके जो अधिष्ठाता देव हैं शनिदेव, वो भी पश्चिम में, उनको हम सम्मुख रख करके मांगेंगे तभी तो मिल पाएगा। वास्तुशास्त्र, वास्तु के नियम से देखें, विचार करें तो उत्तर और पूर्व ये दो दिशाएं ऐसी हैं जिनमें वजन सहन करने की क्षमता नहीं है। वो वजन सहन नहीं करती। याचक कभी वजनदार नहीं हो सकता। मांगने वाला हमेशा हल्का ही होता है, देने वाला हमेशा वजनदार होता है, वो भारी होता है। और जिसमें भार नहीं, जिसके पास कुछ है नहीं, वो देगा क्या? तो देने वाले को कौन सी दिशा में होना चाहिए? दक्षिण में और पश्चिम में। प्राचीन मंदिरों में अगर आप देखें, जो प्राचीन सिद्ध मंदिर हैं, उनमें प्रतिमाएं आपको पश्चिम या दक्षिण दिशा में मिलेंगी। तिरुपति बालाजी दक्षिण दिशा में विराजते हैं। दर्शन करने वाले भक्तगण उत्तर में खड़े रहते हैं। क्या है परिणाम, हम सब जानते हैं। लेकिन घरों में पूजन दक्षिण दिशा में देवता को विराजमान करके नहीं करना चाहिए। घरों में वो स्थिति शुभ फलदायी नहीं रहती। घरों में पूजन करना चाहिए देवता को पश्चिम दिशा में विराजमान करके। स्थायी रूप से जो पूजन का स्थान है वो भी इसी कारण से, इसीलिए पश्चिम दिशा में होना चाहिए। मेरी भी ये जानकारी में नहीं थी बात। और जो व्यावहारिक, जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहते हैं, वो ये है। जैसे ही मुझे गुरुदेव ने वो घर पधारे, उन्होंने मेरे पूर्व दिशा में लगी हुई पूजन की व्यवस्था को देखा और उन्होंने कहा, क्या ज्योतिषी जी क्या कर रखा है ये उनकी कृपा है कि मुझे ज्योतिषी जी के नाम से बुलाते थे। उन्होंने कहा क्या ये होना तो ये चाहिए। और फिर उन्होंने कारण स्पष्ट किया, वो बताया जो मैंने जो अभी शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। जब से मैंने वो परिवर्तन किया, तब से सब कुछ परिवर्तित हो गया। और उसके बाद फिर मैंने जहाँ जहाँ जिन को ये परिवर्तन कराया, उनके यहाँ भी सब कुछ परिवर्तन हो गया। अब तर्क संगत बात है, कारण भी समझ में आ रहा है।
कौन व्यक्ति ऐसा है जो दीपावली के दिन मातेश्वरी लक्ष्मी का पूजन आत्मकल्याण के लिए कर रहा हो? कौन करता है? क्या हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है? क्या इस संसार में कोई ऐसा भी पूजक है जो दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन आत्मकल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए करता हो? हो सकता है लाखों में कोई एक, नहीं, अधिकांश तो 99.9% व्यक्ति दीपावली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं स्थायी रूप से मातेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, और वो पूर्व दिशा में मुँह करके हम करेंगे तो प्राप्त होने में संदेह है। उनकी कृपा है कि वो हम पे कृपा करती हैं, कुछ देती हैं, लेकिन हमें चाहिए हमारा जो लक्ष्य है उसके अनुरूप तो हमें मातेश्वरी का पूजन दीपावली के दिन पश्चिम दिशा में मुँह करके करना चाहिए। और वैसे भी यदि हमारे घर में पूजन की व्यवस्था पश्चिम दिशा में हो सकती हो तो उसी में करके करना चाहिए। दीपावली के दिन तो ये विशेष आवश्यक है। दिशाओं के फलों के अनुरूप भी उस दिन, दीपावली के दिन जो ग्रह स्थिति बनती है उसके अनुरूप भी, उसके हिसाब से भी, और वास्तुशास्त्र के जो स्थायी नियम हैं कि जिसमें भार हो, जिसमें वजन हो, उसको दक्षिण या पश्चिम दिशा में बिठाना चाहिए। उस दृष्टि से भी किसी भी क्रम से, किसी भी तरह से हम देख लें, दीपावली को जो हम लक्ष्मी पूजन हम करते हैं, हमें दक्षिणी दीवार पर नहीं, क्योंकि वो घर में कर रहे हैं हम। दक्षिणी दीवार पर उपयुक्त रहता केवल मंदिरों में, घरों में हमें, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे दुकान हो, हमको वो पश्चिमी दीवार पर उनको विराजमान करके पूजन करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी आप पर स्थायी रूप से कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ आज इतना ही। नमस्कार, नमन।